जिनका किया था विरोध उनकी ही कर रहे तारीफ। राजनीति के नाम पर विचारधारा का कबाड़ा और हिंदुत्व विरोधियों पर खूब बरस रही मोदी सरकार की कृपा। मोदी जी आज के वक्त में हर वो काम कर रहे हैं जिसकी कभी उनके समर्थकों ने उम्मीद नहीं की थी। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी राजनीति आज के वक्त में पूरी तरह से बदल गई है। नतीजा ये कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के अपने ही समर्थक जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। हाल के दिनों में यूजीसी के नए नियमों पर खूब बात हो रही है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि बीजेपी की सरकार में विपक्षी नेताओं पर कृपा खूब बरस रही है, जिसकी जड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अपने अच्छे वक्त के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और ये राजनीतिक चुनौतियां विपक्षी दलों से नहीं बल्कि उनके अपने ही समर्थकों की तरफ से आई हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आज इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। जब किसी राजनीतिक दल का नेता सत्ता में आ जाता है तो वो केवल उस पार्टी का नेता नहीं रहता बल्कि देश का हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज के वक्त में बीजेपी के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि संवैधानिक पद पर पहुंचने के बावजूद ज्यादातर नेता अपनी ही पार्टी की विचारधारा के आधार पर काम करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ फैसले ऐसे लिए जिसकी वजह से बीजेपी के ही समर्थकों ने उनकी तीखी आलोचना की है। कभी SC/ST एक्ट को मजबूत करने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटना, 3 कृषि कानूनों को आधी रात को वापस लेना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुद्दे पर चुप्पी साध लेना, कभी NRC को ठंडे बस्ते में डाल देना तो कभी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात तक न करना। ये वो मुद्दे हैं जो बीजेपी को सत्ता दिलाने में अहम रहे हैं। इसके बावजूद सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। हाल के दिनों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफी विवाद हुआ। लोगों ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने उन नियमों पर रोक लगा दी। लेकिन खास बात यह है कि यूजीसी के नियमों का जब विरोध चल रहा था तो उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ अहम फैसले और कर दिए, जिसका पता चलने पर बीजेपी के अपने ही समर्थक मोदी सरकार से रूठ गए हैं और विपक्ष का वो दावा सही साबित हुआ जिसमें विपक्षी नेता ये कहते हैं कि भले ही सरकार तुम्हारी हो लेकिन सिस्टम हमारा है। राष्ट्रीय पुरस्कारों में वैसे तो कई बड़े लोगों को सम्मान मिलने का ऐलान किया गया, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर सवाल उठने लगे। पहला नाम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का और दूसरा नाम केरल के पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन का। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता हैं। हाल ही में उनका निधन हुआ था। उनके निधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे। बात BS अच्युतानंदन की करें तो वो केरल की राजनीति में लेफ्ट के बड़े नेता थे। इन दोनों ही नेताओं को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित करने का फैसला किया है और मोदी सरकार का यही फैसला बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को काफी चुभ रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को बीजेपी और RSS का बड़ा विरोधी माना जाता था। उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी और RSS की विचारधारा को कुचलने के लिए खूब प्रयास किए गए। बीजेपी ने हमेशा ही शिबू सोरेन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने झारखंड में क्रिश्चियन मिशनरीज के जरिए ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा खूब उठाया।
कुछ ऐसा ही हाल केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और लेफ्ट के दिग्गज नेता BS अच्युतानंदन को लेकर भी है। केरल में जब BS अच्युतानंदन की सरकार थी तो बीजेपी ने RSS और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के लिए लेफ्ट के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था और इसके लिए सीधे तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। इसके अलावा केरल में धर्मांतरण के मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए BS अच्युतानंदन पर बीजेपी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। BS अच्युतानंदन हो या शिबू सोरेन, ये दोनों ही नेता बीजेपी और RSS के घोर विरोधी थे। इसके बावजूद इन दोनों ही नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पद्म विभूषण से सम्मानित कर रही है और बीजेपी RSS के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मोदी सरकार का ये फैसला काफी चुभ रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी अपनी पार्टी और विचारधारा के आधार पर आने वाले लोगों को तवज्जो नहीं दे रही और विपक्षी दलों पर सम्मान की कृपा आए दिन बरस रही है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी मोदी सरकार ने पद्म सम्मान से नवाजा था, जबकि उनके जिंदा रहते हुए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव पर राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम तक कहा था, लेकिन अब जब मुलायम सिंह यादव नहीं है तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव को इतना बड़ा बना दिया, उनको पद्म सम्मान से नवाजा। विपक्ष के ऐसे नेता जो लगातार बीजेपी और RSS के लिए मुसीबत बन रहे थे, उन सारे ही नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार सम्मानित कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र की सरकार स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को कई बार भारत रत्न देने की सिफारिश कर चुकी है। इसको लेकर केंद्र सरकार के पास कई बार पत्र भेजे गए हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने अभी तक वीर सावरकर को भारत रत्न देने का ऐलान नहीं किया है। लेकिन वो विपक्षी नेता जो हमेशा ही बीजेपी और RSS की विचारधारा की खिलाफत करते रहे, उस विचारधारा को कुचलने पर काम करते रहे, ऐसे लोगों पर बीजेपी अपनी कृपा बरसा रही है। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी विचारधारा से दूर हट रही है, जिसके चलते लगातार विपक्षी नेताओं पर केंद्र सरकार की तरफ से कृपा बरस रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।